कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का आपका अगला पार्ट 126। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को मिलेगा 20 टॉप प्रश्न। ठीक है, टॉप 20 रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे जो कि हर एक चैप्टर से आपका होगा। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है आप लोग SSC MTS, SSC GD, SSC CGL, ठीक है, CHSL, NTPC, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं आपका ये जो है 100% है कि यहीं से प्रश्न को पूछने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से जो है पढ़ लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखिए 1 से लेके 12 तक प्रश्न को हमने इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यदि आपने नहीं देखा है 125 नंबर प्रेस्टिक सेट को तो जाकर हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे जो है हम 13 नंबर प्रश्न को करेंगे। कह रहा है यदि अप्लाई जो है लिखा है APPLE एप्पल जो लिखा है इसका कोड लिखा है 521। ठीक है, फिर मोबाइल लिखा है MOBILE मोबाइल को लिखा है 612। तो कह रहा है कि यहाँ पे बताना है आपको बताना है कि EXPLAINE एक्सप्लेन को जो है यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा ये वाला जो वैल्यू लिखा है ये वाला APPLE एप्पल का लिखा है 512। किस तरह 521 लिखा है। ठीक है, अब ये किस तरह से लिखा है ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अंकों को गिनते हैं 1 2 3 4 5। कितने अंक हुए? 5। अब देखिए 5 अंक है, लाना है हमको कितना? 521। ठीक है, तो अगर हम 5 का जो है क्यूब कर दें, 5 का क्यूब तो कितना होता है? 5 पचे 25 पचे 125। ठीक है, 125 आ जाएगा और जो है 125 आ रहा है लेकिन लाना है हमको 521। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं इसका उल्टा कर सकते हैं कि 5 जो लास्ट में लिखा है उसको पहले लिख देंगे और जो 1 पहले लिखा है उसको लास्ट में कर देंगे। ठीक है, तो 5 से जो है कितना आ गया आपका 21। ठीक है, आप लोगों को अब आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा क्या है मोबाइल MOBILE, यहाँ पे BILE मोबाइल को जो है हम लिखेंगे कितना? 612। किस तरह से होगा ये आप लोग देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे किस तरह से। तो देखिए मोबाइल में कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 और 5 6 है। तो BI है यहाँ पे 6 वर्ड है तो 6 हो गया और 6 का भी हम लोग क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो ये होता है कितना? ये होता है आपका 216। ठीक है, 216 ये आपका आ चुका है कितना? 216। अब जो है इसको उलाट दीजिए, जो 6 पहले बाद में लिखा है उसको पहले, उसके बाद से 1 बीच में है तो बीच में रह जाएगा 2 बाद में, तो 6 से आ गया 12। ठीक है, अब चलिए आप लोग यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल संख्या कितना हुआ? 8। 8 का क्यूब करना है ना, तो 8 का क्यूब कर दीजिए। देखिए 8 अठाई हो गया 64 और उसके बाद से 8 से फिर गुणा कर दीजिएगा तो 8 चौके 32, 8 छक्के 48, 3 51, कितना हो गया? 512। कितना आ गया? 512 आपका आता है। अब जो है इसको उलाट दीजिए। ठीक है, तो 2 पहले हो जाएगा और 5 बाद में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 515 और 515 आपको बताना था, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है। ठीक है, 19वां स्थान है। यदि रोहन बाएं से 8वां है, ठीक है, तब उसके बीच के में कुल कितने व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है, ये एक पंक्ति है। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहा है कि बाएं छोर से जो है 19वां, यदि रोहन बाएं से 8वां है, ठीक है,
रवि जो है बाएं छोर से 19वां है और रोहन जो है बाएं छोर से कौन सा है 8वां है। तब दोनों के बीच में कुल कितने आदमी है ये आपको बताना है, ठीक है। दोनों आदमी बाएं से हैं, ठीक है, बायां से हैं मतलब इधर से हैं, ठीक है। बाएं से एक का स्थान है 19वां, ठीक है, ये समझ लीजिए, ये 8वां हो गया, एक बाएं से इसका स्थान हो गया 19वां। ये है आपका रवि, ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका रोहन, ठीक है, ये आपका हो गया रोहन, लिख लीजिए, ठीक है। रवि और रोहन दो ठो आदमी हैं, ये दोनों बाएं से हैं, ठीक है, तो दोनों का स्थान हो गया। अब जो है इनके बीच में कितने लड़के हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को इस तरह के प्रश्न देगा कि जब भी आपके दोनों जो है एक ही साइड से हैं, एक ही साइड से बाएं बाएं, देखिएगा यहाँ पे बाएं लिखा है, ये भी बाएं से है, तो आपको करना केवल है यही कि ये जो बाएं से 19वां है और ये बाएं से 8वां है, इनके बीच का निकालना है, तो आप लोग इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 19 में से 8 जाएगा, आपका आ जाएगा 11 लड़के उनके बीच में है, ठीक है, 11 लड़के जो है उनके बीच में है। तो ऑप्शन नंबर जो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बताना था, जब भी आपको लेफ्ट लेफ्ट मिले या राइट राइट, तो इस तरह से सीधा आपको बता देना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है, कह रहा है कि नीचे दिए गए घन आकृतियों में कौन सी जो है विकल्प दिखाई गई है, ठीक है, इसमें कौन सी घन आपको दिखाई जाएगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिख रहा है 11, फिर 22, फिर 56, 66, फिर 44, फिर 33, फिर 55, ठीक है। इसे कौन सी घन जो है दिखाई जा सकती है, मैंने बनाई जा सकती है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग करते क्या है कि विपरीत फलक निकालते हैं। विपरीत का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब यहाँ पे 22 का विपरीत हो जाएगा आपका 44, मतलब 22 आएगा तो 44 नहीं, और 44 आएगा तो 22 नहीं, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा 66, 66 का विपरीत हो जाएगा 33, ठीक है, 66 का विपरीत कौन सा होगा 33, और यहाँ पे 11 का विपरीत हो जाएगा 55, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 11 का विपरीत 55 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, 22 का विपरीत कौन था, 22 का विपरीत 44, उसके बाद से यहाँ पे आ जाइए, 66 का विपरीत कौन था आपका 33, और बचा हुआ है 11 का विपरीत, 11 का विपरीत 55, ठीक है, 11 का विपरीत क्या है 55 है, इसका विपरीत ये वाला। अब देखिए इसमें जो है आप देखिएगा यहाँ पे लिखा है 55, यहाँ पे लिखा है 44, 55, 44, और यहाँ पे लिखा है 22। अब देखिए 44 और 22 एक दूसरे के विपरीत है, पहला वाला में ही देख लीजिए, ये दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे, तो ये विपरीत नहीं लिखा है, ये जो है आपका क्या हो सकता है, आपका पासा नहीं हो सकता है, घन नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए 44, 66, 44, 66, ठीक है, फिर 11 है, ठीक है, ये तीनों किसी का विपरीत नहीं है। देखिए एक 11 है, ये एक 66 है, और एक 44 है, तीनों अलग अलग में से हैं, तो यही आपका जो है बन जाएगा, ठीक है, आपका घन यही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आप आगे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है 33, 66, 22, तो 33, 66, 22 देख सकते हैं, 33 और 66 दोनों लिख दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहे दिए गए कथनों को जो है सत्य मानिए और बताइए कि कौन सी जो है निष्कर्षण कथन का तार्किक रूप से आपका अनुसरण करता है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले सभी यू यम है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जितने भी यू है वो सभी क्या है यम है, ठीक है, यानी ये जो है एम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। कुछ जी एम है, कुछ जी जो है यम है, जी का कुछ भाग क्या है यहाँ पे यम है, या यम का कुछ भाग जी है, ठीक है। इस तरह से इसका पेन डाइग्राम बना लीजिए। टोटल यू जो है यम के अंदर होना चाहिए, और यम का कुछ भाग जो है जी होना चाहिए, ये यहाँ पे आपको कह रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे निष्कर्षण में, कुछ जी यू है, जी का कुछ भाग यू है नहीं, यहाँ पे ये बोला ही नहीं गया है इन दोनों में कि जी का कुछ भाग यम है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, यू है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ जी यम है, जी का कुछ भाग देखिएगा, जी का कुछ भाग यम में है, एकदम 100% यम में है, तो यहाँ पे केवल अनुसरण 2 करता है, ठीक है, अनुसरण आपका 2 करता है, तो 2 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पेपर में त्रिभुज या वर्ग या आयत हमेशा काउंट करने को देता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे कि नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है, इसकी जो है संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखिएगा सिंपल में, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। इस तरह से आप लोग गिनेंगे तो 21 हो रहा है, ठीक है। 21 के बाद देखिएगा तो 21 के बाद से आपको यहाँ पे इस तरह से भी वर्ग मिलेगा, फिर इस तरह से वर्ग मिलेगा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से आप गिनते रह जाइएगा, ठीक है, कितना है। इसके लिए एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखिए 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 2, ये लाइन को गिन लीजिए और ये लाइन को गिन लीजिए, ठीक है। दोनों तरफ के लाइनों को गिन लीजिए। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हम लोगों को अच्छे तरीके से देखना है कि यहाँ पे जो लिखा गया है इसका जो है गुणा इससे करेंगे, ये वाला का गुणा इससे कर देंगे और ये वाला का गुणा 1 में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 गुणे 5 कर देंगे, 5 आ गया। 6 गुणे 2 कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12 हो जाएगा। और बचा है कितना, 7 गुणे आपका कर दिया जाएगा 3, तो 7 तरीका हो जाएगा 21, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, 12 और 5 17, 17 21 कितना हो गया, 36। और इसमें जो है वर्गों की संख्या आपको तुरंत बता देना है, कितना है, 36, ठीक है। 36 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोग इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा और कभी भी यहाँ पे जो है आप लोग इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखेंगे और अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में जो है आपको फंसना नहीं है, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को बताना है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि दी गई विकल्पों में से ए बी रेखा का दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, ठीक है। ए बी जो है यहाँ पे ए बी लगा है, इसमें जो है दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है इसमें, दर्पण में मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है बहुत पहले बार कि जो लेफ्ट में आपको दिखाई देता है राइट में होता है, जो राइट में दिखाई देता है वो लेफ्ट में होता है, ठीक है। इस तरह से आपके कंडीशन होते हैं, जो राइट में दिखता है वो लेफ्ट में आपको कर देना है, जो लेफ्ट में दिखता है उसको राइट में आपको करना होता है, ठीक है। वही काम आप लोग यहाँ पे कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा आपका लिखा है, इसको जो है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा के का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, उसके बाद से एन का वैल्यू उल्टा हो जाएगा। तो एन जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा, सॉरी यहाँ पे एन जो है किस तरह से दिखाई देगा, एन जो है आपका इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, उल्टा। फिर उसके बाद से यहाँ पे एफ जो है इस तरह से दिखाई देगा उल्टा, इसका एफ का हो गया, एन का हो गया और के का उल्टा हो गया। अब ऐसा देखिएगा आपके सामने है, तो देखिए यहाँ पे एन और एफ दोनों एक ही जैसा लिख दिया, ये गलत हो गया। उसके बाद से आप देखिएगा यहाँ पे तो पहले डी लिखा है, तो डी वाला गलत हो जाएगा, डी तो पहले होगा ही नहीं, ठीक है। ये तो दोनों ऑप्शन ही गलत हैं। अब जो है आपके बचे हुए कौन से ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आप बोलिएगा कि डी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे जो है आपको बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों का उत्तर यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है यदि यहाँ पे 14 स्टार जो है यहाँ पे 13 बराबर 9, 27 स्टार 36 बराबर यहाँ पे कितना लिखा है 18 हो, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आप लोगों को बता देना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को स्टार के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस रख के बनाइए, भागा रख के बनाइए, गुणा रखिएगा या घटाव रखिएगा, आप कुछ भी तरीके से यहाँ पे 9 आप लाइए और जो है इस प्रश्न को बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 14, अगर 14 में 13 जोड़ते हैं तो 9 तो होता नहीं है, ये लॉजिक फेल हो गया। 14 में अगर हम लोग गुणा करेंगे 13 से तब भी 9 नहीं होगा, और 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो भी 9 नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो है ये वाला ट्रिक हमने जो है लगा रहे हैं, ये तो यहाँ पे लगने वाला नहीं है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ और ही तरीके से बनाया गया है, ठीक है। अच्छा जी, कौन सा तरीका लगेगा
अच्छा, एक तरीका अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं तो कितना होता है 27 होता है। 27 से 9 लाना है तो अगर हम इसमें 3 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है 27 + 36। ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 तो 6 13 के 3 3 2 5 1 6 36 हो गया। 36 में 3 से जब भाग देते हैं 36 में 3 से यहाँ पे 36 है, सॉरी 36 में जब हम 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 12, जो कि लिखा गया है यहाँ पे 18 होती है, यानी कि ये भी हमारा जो लॉजिक गलत हो गया। अच्छा जी, एक और लॉजिक हो सकता है क्या, तो एक लॉजिक और हम कर सकते हैं कि यहाँ पे अंकों को योग कर देते हैं। ठीक है, अंकों का योग कर देते हैं तो 4 1 5 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 5 9। अब जो है आपको मिल गया होगा आपका उत्तर। वही काम आप लोग यहाँ पे वाला भी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 27 को लिखिए प्लस में और 36 को लिखिए प्लस में। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 3 9 9 2 11 7 11 7 आपका हो गया 18, और जो भी यहाँ पे भी 18 दिया गया। ठीक है, वही लॉजिक आप लोग यहाँ पे लगा दीजिए 4 प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा, तो 3 1 4 4 4 8 8 6 14। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके अंकों का योग हो जाएगा 14, और इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। देखिएगा इसी तरह से इसने जो है आपके प्रश्न को बनाया था। ठीक है, अब देखिएगा इसमें किसी भी प्रकार के अगर आपके डाउट हो रहे हैं तो आप लोग ज़रूर हमसे पूछिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप किसी भी प्रकार के अगर रीजनिंग के प्रश्न हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, सीधा आपका जो है रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, आपके जो भी कमेंट आएंगे उसके जो है 100% यहाँ से रिप्लाई मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से यहाँ से सॉल्व करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, और वहाँ पे जो है आप लोग अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के ज़रूर जो है इस प्रैक्टिस सेट को जो है आप लोग डेली जो है यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये जो है शाम को 6 PM पे आपकी डेली क्लास चलती है, और एक सुबह में 6 AM पर जो है रीजनिंग की क्लास आपका होता है। ठीक है, तो 2 प्रैक्टिस सेट आपके डेली चल रहे हैं। आप लोग ज़रूर जो है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या आपको बताना है कौन सा होने वाला है। ठीक है, इसमें जो दिया गया है इसका अगला पद बताना है। यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे लिखा है 40, यहाँ पे 120, यहाँ पे 240। ठीक है, यानी जो है आप लोग देखिएगा तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे 8, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 30, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 80, और यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 120। हमें तो इसमें जोड़ने पर तो कोई भी लॉजिक मिल नहीं रहा है। ठीक है, या तो सब में 8 8 जोड़ना चाहिए, या 8 के पहाड़ा 8 16 आपके 24 32 इस तरह से जोड़ना चाहिए, तो ये लॉजिक हमको नहीं मिला। ठीक है, तो देखिए ये इसमें एक तरीका होता है, अधिक कर रहा है यहाँ पे जो है, तो हम या तो जोड़ सकते हैं या इसमें कुछ से गुणा कर सकते हैं, तभी जाके इसके वैल्यू जो है अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ से करेंगे। अब क्या, तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 से हमको यहाँ पे लाना है आपका कितना 10, तो अगर हम जो है 2 में 5 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 5 दूना का 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आपका है 10, 10 में हम 4 से गुणा करते हैं तो हो जाता है आपका 40। ठीक है, अब है फिर 40, 40 में हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे तो 120। ठीक है, 120 हो गया। उसके बाद से देखिएगा आपका 120 है, तो 120 में कितना से गुणा करेंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 240, कितना हो गया 240 हो गया। ठीक है, अब जो है देखिए पहले गुणा किए हैं हम लोगों ने 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, तो आगे हम इसमें कितना से गुणा करेंगे 1 से, और 1 से गुणा करेंगे तो ये उतना ही बन जाएगा। ठीक है, अब जो है 240 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 240 ही आता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने, आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी समझ लिया होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो है अच्छे तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, देखना है कि अगला प्रश्न आपके किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, आपके सामने है, देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या जो दिया गया है इसी को जो है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है एक त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, और त्रिभुज के अंदर जो है यहाँ पे वैल्यू आपको बताना है कि कितना हो रहा है। ठीक है,
तो देखिएगा पहले यहाँ पे आ जाते हैं पहले वाले कोठे में त्रिभुज में, और यहाँ पे 26 किस तरह से लाया है ये हमको देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 2 पहले जोड़ लेते हैं, 8 8 4 12 हो रहा है। यहाँ पे 12 लिखा है आ रहा है, ये लिखा है 26, यानी जोड़ने पर नहीं बना। ठीक है, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर 12 में हम 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, 12 में 4 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, लेकिन लिखा है 26, यानी ये भी लॉजिक हम जो लगा रहे हैं सबका गुणा करके कि 6 गुणे 2 गुणे 4 कर दें तब भी नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा जी, एक लॉजिक और हम लोग सोच सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए, लिखा है 4 और 6, 4 और 6 में गुणा कर देंगे 24, और यहाँ पे नीचे वाले को जोड़ देंगे तो 24 और 2 कितना हो गया 26। अब जो है आपको वही काम करना है, इसमें इन दोनों को गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 7 गुणे 3 प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 3 21, 21 5 कितना होता है, 21 5 26, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब जो है आपको लॉजिक मिल गया होगा, वही लॉजिक आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे 8 गुणे 5 और प्लस का कर दीजिएगा यहाँ पे नीचे वाला 4, 8 5 40 और 4 कितना हो गया 44, और 44 इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कितना, यहाँ पे आपको बताना है 44। ठीक है, 44 जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से आपके पेपर में जो है प्रश्नों को पूछा जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है जवाब देना है, बनाना है, किसी तरह के जो है आपके डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक प्रश्न को क्लियर जो है यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपके जो है डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। नीचे दिए गए प्रश्न का जो है सही वेन आरेख बताइए। ठीक है, नीचे जो दिया गया है प्रश्न उसका सही वेन आरेख आपको बताना है। ठीक है, तो लिखा है अविवाहित, अध्यापक और पिता। ठीक है, इसमें जो है तीनों में जो है आप लोगों को वेन डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं दिक्कत इसमें करना है। आप लोग देखिएगा, सबसे पहले अविवाहित जिनका विवाह नहीं होता है, अध्यापक और पिता, इनके बीच जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये हो गए आपके कौन, ये हो गए यहाँ पे मान सकते हैं कौन, ये हो गए जो है आपके क्या हो सकते हैं, अध्यापक हो गए। ठीक है, अध्यापक को आपको बीच में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अध्यापक होते हैं आपके, उनका जो है सभी का विवाह हुआ होता है नहीं, तो कुछ अध्यापक जो होते हैं जो पढ़ाते हैं अध्यापक, वो अविवाहित होते हैं, तो उनको यहाँ पे लिख सकते हैं कि उनको अविवाहित वाले को। और पिता, पिता का मतलब क्या होता है, और जिनकी शादी होगी वही तो पिता बोले जाएंगे, तो उनका जो है कुछ अध्यापक का क्या होगा, शादी हो जाएगा तो ही पिता बोले जाएंगे। तो इस तरह से आपके वेन डायग्राम बनेंगे, और ये वेन डायग्राम आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये वेन डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ये जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसका जो है आप लोग तैयारी करके जाना है। ठीक है, हर एक प्रश्न को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ के जाना है, ताकि कोई भी गड़बड़ी जो है एग्ज़ाम में ना हो सके। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बताना है, अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा आ चुका है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। कह रहा है कि यदि जो है 1 + 4 बराबर लिखा है 9, फिर लिखा है 2 + 8 बराबर 18, फिर लिखा है यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखा है +6 बराबर 15, 7 + 8 बराबर कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के आपके प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को देखना है अच्छे तरीके से। अगर देखिएगा 4 और 1 जोड़िएगा तो यहाँ पे होगा 5, लेकिन लिखा है 9, यानी इसमें कितना फिर जोड़ दिया है 4। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे देखिएगा लिखा है 2 और 8, 10 हो गया, 10 में फिर 4 अगर आप जोड़ते हैं जो यहाँ पे जोड़े हैं, तो यहाँ पे होगा आपका जो है 14, लेकिन लिखा है कितना 14 आ रहा है, लेकिन लिखा है 18, यानी कि ये भी आपका जो है लॉजिक जो हम लगा रहे हैं ये आपका लॉजिक गलत हो रहा है। ठीक है, यानी दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे तो क्या हो सकता है यहाँ पे लॉजिक, तो देखिए 1 प्लस यहाँ पे जो लिखा गया है 4, इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं, लिखा है 2 + 8, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे 2 से, तो 8 दूना 16 और 2 कितना हो गया 18, यानी लॉजिक जो है आपको मिल गया होगा
अब उसके आगे चलेंगे तो 3 प्लस लिखा है 6, इसमें गुणा करेंगे हम लोग 2 से, तो 6 दूना 12 और 12 3 15 हो गया। ठीक है, 12 3 6 दूना 12, 12 3 15 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को लॉजिक मिल गया होगा। अब वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे आ जाइए 7 7 और उसके बाद से प्लस का है 8, इसमें गुणा करेंगे 8 में हम लोग 2 से, तो 8 दूना 16, 16 और 7 कितना होता है, 16 और 7 होता है आपका 23, और 16 7 23 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी यदि आपने इस प्रश्न का बताया है तो आपने सही उत्तर बताया है। ठीक है, इस तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न को पूछा जाता है। तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ के जाना है और हर एक प्रश्न का एग्ज़ाम में जो है हर एक प्रश्न को बनाना है। ठीक है, तो हर एक प्रश्न आप लोग यहाँ से पढ़िएगा तो बना दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या है। कि आगे एक प्रश्न दिया गया है, देखिएगा, निम्नलिखित क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। देखिए लिखा है ए बी फिर डैश दिया है ए फिर डैश ए फिर डैश डैश ए फिर ए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह के प्रश्नों को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इसमें कितने हुए 12, और 12 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 गुणे 4 में जो है आपको सबसे पहले देखना है इसमें छोटे वाले वैल्यू को, मतलब यहाँ पे 3 ठो का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया आपका 3 और फिर आपका यहाँ पे हो गया 3। तो सबसे पहले देखिएगा ए पहला अक्षर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अक्षर बी, तो यहाँ पे भी होगा बी, उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे होगा बी, और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी होगा बी। लास्ट वाला देखिएगा ए लिखा है तो आपको यहाँ पे भी ए लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी ए लिखा है तो आपको यहाँ पे भी ए लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा क्या क्या हमने लिखा, पहले ए लिखा है, फिर यहाँ पे बी लिखा है, फिर उसके बाद से बी लिखा है, फिर उसके बाद से ए लिखा है, फिर उसके बाद बी लिखा है। अब ये आपको ऑप्शन में देखना है कि आपको ये वैल्यू कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ए के बाद डबल बी ए बी, आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी, और डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाया जाता है। आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बार बार जो है एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, हर एक टाइप के प्रश्न आपके मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है आपको सॉल्व करना है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इससे जो है नहीं बनाया जा सकता है, इसको जो है आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आपके दिए गए हैं। ठीक है, डी है, ओ है, WELLING। अब जो है इसमें देखिएगा तो देखिएगा लिखिएगा WI भी है, उसके बाद से डबल यन भी है, इसमें डबल यन है नहीं, इसमें केवल एक ठो यन है। ठीक है, इसमें डबल एन नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे डबल एन लगा लिया है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ए ही हम बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। बाकी देखिएगा ये GONE जी भी है, ओ भी है, उसके बाद से यन भी है और आपका ई भी है। ठीक है, उसी तरह से DOWN भी इसमें है। इस तरह से मतलब कि हम लोग यहाँ पे पहला वालों को बताएंगे कि ये नहीं बना सकते हैं, बाकी सभी को बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है और वह दक्षिण की दिशा में मुड़ जाता है, तब वह 4 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग दिशा समझ लीजिए, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। ठीक है, अब जो है आप लोगों को ने दिशा समझ लिया, तो वही काम करना है आपको। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है वो व्यक्ति, तो पूरब में जाना है उसको 3 किलोमीटर, तो मान लीजिए ये पूरब में चला गया। ठीक है, पूरब में 3 किलोमीटर चला, उसके बाद से वो किधर मुड़ा, दक्षिण, तो दक्षिण देखिए कहाँ पे है, नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ चला आया। ठीक है, नीचे की तरफ आ गया कितना, तो 4 किलोमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि वह जो है अपने आरंभ बिंदु से, आरंभ कहाँ से किया था, यहाँ से, तो यहाँ से ये कितने दूरी पर गया है, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, इसका मतलब हो गया ये कण है, कण का वैल्यू निकालना है। कण का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है अंडर रूट में, तो अंडर रूट हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9
और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा आपका √25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी वो जो है प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपके ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह के भी प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से एक एक लाइन को पढ़ना है और उसी तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह से आप बनाइएगा तो हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग सही दीजिएगा, ठीक है। कभी भी आप लोग गलती नहीं कीजिएगा एग्जाम में। कह रहा है अगला प्रश्न कि 25 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 7वां स्थान पर है, तो बताइए कि वह जो है बाएं से कौन सी स्थान है, ठीक है। देखिएगा ये एक पंक्ति हो गई, ठीक है। अच्छा तरीके से यहाँ पे समझिएगा, इसको बोलते हैं दाएं साइड, इसको बोलते हैं बाएं साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू बोल रहा है कि 25 छात्र हैं, इसमें टोटल कितने छात्र हुए, 25 छात्र यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब ये इसमें बोला गया है कि जो है आपको दाहिने से 7वां स्थान है, यहाँ से इधर चलेंगे तो कि कौन सा स्थान है आपका, यहाँ पे 7वां स्थान है, ठीक है। तो अब आप इधर से आइएगा यहाँ पे, तो कौन सा स्थान होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्थान होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग चल रहे हैं तो यहीं से ए को गिन रहे हैं कि 7वां पे है, इधर से आएंगे तो फिर बोलेंगे कि ए जो है यहाँ पे है, तो क बार गिन लेंगे ए को, तो एक बार देखिएगा यहाँ से गिन रहे हैं दाहिने साइड से, एक बार बाएं साइड से, ठीक है। तो 2 बार ये गिना रहा है। तो अब जो है इसमें पहले पंक्ति में कितने लड़के थे, तो 25, अब एक आदमी को हम दोबारा गिन रहे हैं तो टोटल आदमी बोलेंगे कि 26 हो गया, ठीक है। और टोटल में से कितने को घटाना है, आगे जब 7 आदमी है तो 7 तो निकल जाएंगे, तो बचे हुए यहाँ से बाएं से ही तो हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 26 में से 7 जाएगा 19, और 19 हम लोग इस प्रश्न का राइट उत्तर बता देंगे कि यहाँ पे जो है उसका स्थान क्या होगा, कि बाएं छोर से जो है उसका स्थान 19वां होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाते हैं। आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। इसमें भी किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होंगे, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा और कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें, ठीक है। कार आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से कोई एक विषम समूह है, उस विषम को जो है चुनना है, ठीक है। देखिए विषम को चुनने के लिए आप लोगों को करना क्या है, अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए यहाँ पे सी लिखा है, सी का कोड कितना होता है 3, एफ का कोड कितना होता है 6, डी का कोड कितना होता है 4। अच्छा जी, यू का कोड कितना होता है, यू का होता है 21, इसका होता है एक्स का 24, इसका होता है 22। क्यू का कितना होता है, क्यू होता है आपका 17, क्यू होता है कितना पे 17 पे, टी होता है 20 पे, यस होता है 19 पे। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, फिर आपका 2 घटा दिया गया है, 3 जोड़ा गया है, 3 घटाया गया है। यहाँ पे देखिएगा 3 जोड़ा गया है, 2 माइनस किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 3 जोड़ा गया है और 19 20 में से 1 घटा दिया गया है, क्या घटाया गया है 1। देखिएगा ये दोनों तो सेम लिखा गया है और इसमें माइनस का केवल 1 किया गया है, यानी यही गलत है। यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 लिखा गया है, यहाँ पे आपका होता है 4 और यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे और यहाँ पे 2 घटा दिए हैं, तो 2 घटाया इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन इसमें जो है केवल 1 घटाया है। तो हम बताएंगे कि विषम संख्या जो है आपका ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है, इसी में जो है इसने यहाँ पे 1 केवल घटाया, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में जो है इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। आशा करता हूँ कि आज के जितने भी प्रश्नों को मैंने जो है सॉल्व कराया है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।